हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉप। यहाँ से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, मैं कितनी देर तक सोया, आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं। बट व्हेन आई ओपन माई आइज, लेकिन जब मैंने अपनी आंख खोली, एंड स्टार्टेड टू माई फीट, और मैंने अपने कदमों को देखा, आई परसीव्ड विद हॉरर, तो बड़ी खौफ से मुझे पता चला दैट आई वाज अलोन, कि मैं अकेला था। एंड द शिप वाज गॉन, और वो किश्ती जा चुकी थी। आई रन हियर एंड देयर, मैं इधर उधर दौड़ा, एंड डिस्पेयर, मायूसी से, मैं मायूसी में इधर उधर दौड़ा। एंड फाउंड दैट, और मुझे पता चला दैट द शिप आई सेल्ड इन, कि जिस किश्ती में मैं सवार होकर आया था, हैज लेफ्ट द शोर, वो साहिल छोड़ चुका था। आई टुक कॉरेज, मैंने हिम्मत लिया एंड लुक्ड फॉर द मीन्स ऑफ एस्केप, और फिरार होने का रास्ता ढूंढने लगा। आई क्लाइम्ड अ टॉल ट्री, मैं एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ा, एंड लुक टूवर्ड्स द सी, और समंदर की तरफ देखने लगा। बट फाइंडिंग नथिंग होपफुल देयर, लेकिन वहां पर कोई चीज पुरुमीद नजर नहीं आई। आई टर्न लैंडवर्ड, मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा, एंड माई क्यूरियोसिटी वॉज एक्साइटेड बाई ए ह्यूज डेजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट, और एक बहुत बड़े सफ़ेद और रोशन चीज़ ने मेरी तजस्सुस को और भी भड़काया और भी अकसाया। सो फॉर ऑफ दैट, जिसके बारे में आई कोड नॉट मेक आउट व्हाट इट माइट बी, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो क्या चीज़ थी। डिसेंडिंग फ्रॉम द ट्री, दरख्त से नीचे उतरकर, आई हेस्टिली कलेक्टेड व्हाट रिमेंड ऑफ माई प्रोविजन, मैंने अपने खाने का बचा कच्चा सामान इकट्ठा किया, एंड सेट ऑफ एज फास्ट एज आई कुड गो टूवर्ड्स, और उस चीज़ की तरफ जितना तेजी से हो सकता था मैं बढ़ने लगा। एज आई ड्रीव नियर, जैसे ही मैं करीब पहुंचा, इट सीम टू मी दैट टू बी अ वाइट बॉल ऑफ इमेंस साइज एंड हाइट, तो मुझे एक बहुत ऊंचा और बड़े साइज का एक सफ़ेद बाल नजर आया। तो वो चीज़ मुझे एक सफ़ेद बाल की तरह, एक बहुत बड़ा और ऊंची साइज के सफ़ेद बाल की तरह नजर आया। एंड व्हेन आई टच इट, और जब मैंने इसे हाथ लगाया, आई फाउंड इट मार्वेलसली स्मूथ एंड सॉफ्ट, तो बड़े शानदार तौर पर मुझे वो नरम और हमवार महसूस हुआ। एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लेम इट, और उस पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था। फॉर इट प्रेजेंटेड नो फुट होल्ड, क्योंकि वहां पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। आई वॉकड राउंड, में इसके इर्द गिर्द चलने लगा। अबाउट इट, आई वॉकड राउंड अबाउट इट सीकिंग सम ओपनिंग, मैं कोई खुली जगह तलाश करने के लिए इसके इर्द गिर्द चलने लगा। बट देयर वॉज नन, लेकिन वहां पर कोई चीज नजर नहीं आई। बाय दिस टाइम द सन वॉज नियर सेटिंग, इसी वक्त सूरज गुरूब होने को था। बट क्वाइट सडनली इट फेल डार्क, लेकिन अचानक एक अंधेरा सा छा गया। समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड केम स्विफ्टली ओवर मी, और मेरे ऊपर बड़ी तेजी से एक बहुत बड़े काले बादल की तरह कोई चीज मेरे ऊपर आया। एंड आई सॉ विद अमेजमेंट, और मैंने बड़े दिलचस्पी से, बड़ी हैरानगी से मैंने देखा दैट इट वाज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज, कि वो एक गैर मामूली जिसामत का एक बड़ा परिंदा था। विच वाज हॉवरिंग नियर, जो मेरे करीब उड़ रहा था। देन आई रिमेंबर दैट, फिर मुझे याद आया, आई हैड ऑफन हर्ड द सेलर्स स्पीक ऑफ अ वंडरफुल बर्ड कॉल्ड अ रॉक, कि मैंने अक्सर माहीगीरों किश्तीरानों से एक बड़े साइज के एक हैरानकुन अजीब व गरीब परिंदे के बारे में बात करती हुई मैंने सुना था, जिसको रॉक कहते थे। कॉल्ड अ रॉक, यानी उस परिंदे को जो रॉक कहते थे। एंड इट अकर टू मी, और मुझे पता चला, मुझे मालूम हुआ दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच हैड सो पजल्ड मी मस्ट बी एट, और फिर मुझे पता चला कि वो सफेद बड़ी चीज जिसने मुझे काफी परेशान किया था, वो इसका अंडा हो सकता था। श्योर इनफ द बर्ड सेटल स्लोली, काफी इत्मीनान से ये परिंदा इस चीज के ऊपर बैठ गया। श्योर इनफ द बर्ड्स सेटल स्लोली डाउन अपॉन इट, बड़ी इत्मीनान से परिंदा आहिस्तगी से इस चीज के ऊपर बैठ गया। कवरिंग इट विद इट्स विंग्स टू कीप इट वार्म, और इसको गर्म रखने के लिए अपने परों से इसे ढांप लिया। एंड आई सेट क्लोज बिसाइड द एग इन सच ए पोजीशन, और मैं इसी अंदाज से अंडे के करीब बैठा दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट विच वाज एज लार्ज एज अ ट्रंक ऑफ अ ट्री वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, के परिंदे की एक टांग जो कि एक दरख्त के तने से बड़ा था, वो बिल्कुल मेरे सामने था। टेकिंग ऑफ माई टर्बन, अपनी पगड़ी उतार कर, आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट, मैंने महफूज तरीके से खुद को इसके साथ बांध लिया विद द होप दैट, इस उम्मीद के साथ, दैट द रॉक व्हेन इट टुक फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह जब रॉक उड़ेगी, वुड बियर मी अवे विद इट फ्रॉम द डिजर्टेड आइलैंड, तो मुझे अपने साथ इस वीरान जजीरे से उड़ाकर ले जाएगा। सो ये इसकी ट्रांसलेशन। अब वंस अगेन इसकी हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ।
हाउ लॉन्ग कितने देर तक, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म है स्लीप का सोना, ओपन खोलना, आइज आंख, स्टार्टेड शुरू करना, यहाँ हम मानी करेंगे यानी देखना, स्टार्ट में फिर जब मैंने अपने पाँव को देखा, आई परसीव्ड पता चल जाना, समझना, विद हॉरर खौफ से, एलोन के मैं अकेला, शिप जहाज, आई रन दौड़ना, हेयर एंड देयर इधर उधर, डिस्पेयर मायूसी से, फाउंड पता चलना, आई सेल्ड इन यानी जिसमें मैं सवार था, सेल्ड इन, शोर साहिल को कहते हैं, टुक कवरेज हौसला लेना, हिम्मत लेना, मीन्स जराए ऑफ स्केप फरार होने का, क्लाइम्ड चढ़ना, टॉल ट्री ऊंचा दरख्त, लुक्ड मैंने देखा, टूवर्ड्स की तरफ, द सी यानी समंदर, फाइंडिंग तलाश करना, नथिंग कोई भी चीज, होपफुल यानी उम्मीद की चीज, पुर उम्मीद, आई टर्न लैंडवर्ड, टर्न मोड़ना, लैंडवर्ड जमीन की तरफ, यहाँ इधर माना है कि मैंने जमीन की तरफ देखा, एंड माई क्यूरियोसिटी तजस्सुस को कहते हैं यानी तलाश की ख्वाहिश, एक्साइटेड पुरजोश होना, ह्यूज बड़ा, डेजलिंग का मतलब है यानी शानदार, चमकदार, वाइट ऑब्जेक्ट सफेद चीज, सो फॉर ऑफ दैट यानी जिसके हवाले से, आई कुड नॉट मेक आउट मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सका, व्हाट इट माइट बी को क्या चीज हो सकता था, डिसेंडिंग उतरना, हेस्टिली जल्दी से, क्विकली, कलेक्टेड जमा करना, रिमेंड ऑफ यानी बाकी मानदा, प्रोविजन खाने पीने की चीज, सेट ऑफ का मतलब है यानी तरतीब करना, इज फास्ट एज जैसा जितना तेजी से हो सकता था, टूवर्ड्स उसकी तरफ, ड्रीव नियर टू सीम टू मी, ड्रीव यहाँ का मतलब है यानी चलना, अगर हो सकता है ये गलती से इधर लिखा हुआ हो, ये ड्राइव भी हो सकता है, DRIV का लफ्ज भी उस फिर भी ये मतलब सही आ जाएगा। यहाँ ड्रीव का अपना मीनिंग जो है वो है अट्रैक्शन यानी खींचना, इसका अपना मतलब खींचना, लेकिन इधर हम मानी करें इन एज आई ड्रीव नियर, जब जैसे ही मैं करीब पहुंचा, तो फिर अगर ये ड्राइव होता DRIVE अगर ये होता तो फिर ये इसकी मतलब बिल्कुल ठीक हो सकता है ये गलती से ड्रीव लिखा हो। सो ड्रीव का अपना मतलब है अट्रैक्शन, और ड्राइव का मतलब है करीब जाने को कहते हैं। इज आई ड्रीव नियर, जैसे मैं करीब पहुंचा तो फिर मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टू मी वाइट बॉल सफेद, इमेंस माना अजीम, बड़ी साइज का, बहुत बड़ा, हाइट ऊंचाई को कहते हैं, टच हाथ लगाना, मार्वेलसली शानदार, अजीब, स्मूथ का मतलब है हमवार, एंड सॉफ्ट नरम, इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन, क्लाइंब चढ़ना, प्रेजेंट माना मौजूद होना, फुट होल्ड यानी पाँव रखने की जगह, आई वॉक्ड राउंड में इधर उधर इसके गिर्द चलने लगा, सीक माना तलाश करना, ओपनिंग खुली जगह, खुली सुराख, सन वॉज नियर सेटिंग माना गुरूब होने को नजदीक था, क्वाइट सडनली बिल्कुल अचानक, इट फील डार्क, वो अंधेरा छा गया, डार्क, समथिंग कोई चीज, ह्यूज बड़ा, ब्लैक यानी काले रंग का, केम स्विफ्टली जल्दी से, ओवर मी मेरे ऊपर, अमेजमेंट हैरानगी से, इट वॉज अ बर्ड की एक परिंदा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज एक गैर मामूली जिसामत का था वो, हॉवर का अपना मतलब है यानी एक ही जगह पर खड़ा होना हवा में, हॉवरिंग नियर जो मेरे ऊपर खड़ा था हवा में, जो हवा में उड़ रहा था, देन आई रिमेम्बर याद आया मुझे, याद, ऑफन अक्सर, सेलर का मतलब किश्तीरान जो किश्तियां चलाते हैं, स्पीक ऑफ जो बोलते हैं, स्पीक बोलना, वंडरफुल एक हैरान कुन चीज, रॉक इस परिंदे का नाम है, अकर टू मी और मुझे ये जहन में आया, अकर टू मी मुझे मालूम हो, पजल मीन परेशान करना, एक पर अंडे को कहते हैं, श्योर इनफ काफी, इत्मीनान से, इनफ काफी, द बर्ड सेटल बैठ जाना, स्लोवली आहिस्तगी से, डाउन नीचे, अपॉन इट, कवरिंग डांप लेना, विंग्स पर, वार्म गर्म, आई सेट क्लोज करीब जाना, सेट क्लोज यानी करीब बैठ जाना, सच ए पोजीशन इसी अंदाज में, इसी पोजीशन में, दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट यहाँ पर अपस्ट्रॉपी यूज हुआ है कि परिंदे की एक टांग, अपस्ट्रॉपी का के की के लिए यूज होता है, विच वॉज एज लार्ज इज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एज लार्ज ये जो है ये सिमिलीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये परिंदे की एक टांग जो कि एक दरख्त के तने के बराबर थी, एक दरख्त के तने से बड़ा था, वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ, वो मेरे बिल्कुल सामने था, टेकिंग ऑफ उतारना, कमीज उतारना, आई टेक ऑफ माई शर्ट, आई टेक ऑफ द केप यानी
किसी चीज। टेकिंग ऑफ माई टर्बन, मैंने अपनी पगड़ी उतार कर। आई टायर्ड, मैंने बांध लिया अपने आप को सिक्योरली, बड़ी महफूज तरीके से, इस उम्मीद के साथ, होप, उम्मीद, दैट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन इट